प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है यू आर ओल्ड फादर विलियम। ये कहानी एक जवान और एक बूढ़े आदमी की बातचीत पे आधारित है। यानी इस पोएम में आप एक जवान और एक बूढ़े के बीच क्या बातचीत होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले इसका पहला स्टैंजा देखते हैं। You are old, Father William, the young man said. यंग मैन जवान आदमी को कहते हैं और ओल्ड आपको पता ही है बूढ़े आदमी को कहते हैं। जवान आदमी कहता है किससे? फादर विलियम से, यानी विलियम एक आदमी का नाम है, उससे कहते हैं। कौन कहता है उसे? यंग मैन, जवान आदमी उसे कहता है। क्या कहता है उसे? यू आर ओल्ड, तुम बूढ़े हो। यहाँ पे बूढ़ा किसे कहा गया है? विलियम को। ओके। एंड योर हेयर हैज बिकम वेरी वाइट, और आपके बाल सफेद हो चुके हैं। जवान आदमी विलियम से कहता है, फादर विलियम तुम बूढ़े हो चुके हो और आपके बाल सफेद हो चुके हैं। एंड येट यू इंसेंटली स्टैंड ऑन योर हेड। इंसेंटली के माने हैं मसलसल, यानी कंटिन्यूअसली, लगातार। और फिर भी आप अपने सिर पे खड़े रहते हो। आप बूढ़े हो चुके हो, आपके बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप अपने सिर पे खड़े रहते हो। डू यू थिंक एट योर एज इट इज राइट? क्या आपको लगता है आपकी उम्र में ये ठीक है? यानी आप बूढ़े भी हो चुके हो, आपके बाल सफेद हो चुके हैं, फिर भी आप अपने सिर पे खड़े रहते हो। क्या आपको लगता है कि आपकी उम्र में ये सब करना चाहिए, ये सब करना आपके लिए ठीक है? तो ये फादर विलियम क्या जवाब देते हैं वो सेकंड स्टैंजा में। इन माई यूथ फादर विलियम रिप्लाइड टू हिज सन। फादर विलियम रिप्लाइड टू हिज सन। फादर विलियम ने अपने बेटे से कहा, बेटे को जवाब दिया। यानी अब यहाँ पे हमें पता चला ये जो यंग मैन था ये कोई और नहीं बल्कि इस फादर विलियम का अपना बेटा था, जो जिससे ये अब कहते हैं इन माई यूथ, जब मैं जवान था। यानी फादर विलियम अपने बेटे से कहता है जब मैं जवान था, आई फियर्ड इट माइट इंज्योर द ब्रेन। मुझे डर था, आई फियर्ड, मुझे डर था, मुझे डर लगता था, इट माइट इंज्योर द ब्रेन, ये सब करने से मेरे दिमाग को नुकसान पहुंचेगा। इंज्योर के माने हैं नुकसान पहुंचना। बट नाउ दैट आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन। लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है कि अब मुझे इसे कोई नुकसान, मेरे दिमाग को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अब तो मैं इसको बहुत बार कर चुका हूं, अब मैं इसका आदी हो चुका हूं। अब मुझे कोई डर नहीं कि ये सब करने से मेरे दिमाग को नुकसान होगा। आई हैव नन, ताकि ये देखो आप, आई हैव नन, एक मज़ाहिया तरीके में ये अपने बेटे को जवाब देता है। कहता है इससे कि अब मुझे पूरी तरह से यकीन है कि मेरे दिमाग को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं अब इसका आदी हो चुका हूँ। और या ये मान लो कि अब मुझे लगता है मेरे पास दिमाग ही नहीं है। आई हैव नन। Why I do it again and again, इसीलिए मैं ये सब बार बार करता हूँ। Why के माने है यहाँ पे इसलिए, Why के माने क्यों नहीं है। तो इस तरीके से क्या जवाब दिया फादर विलियम ने? फादर विलियम ने कहा कि बेटे जब मैं जवान था तो मुझे डर था कि कहीं मुझे ये सब करने से नुकसान ना पहुँचे, लेकिन अब जब कि मैं इसको बार बार करता आया हूँ, अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है मुझे इससे कुछ नहीं होने वाला। तो फिर बेटा क्या कहता है? थर्ड स्टैंजा। यू आर ओल्ड सेड द यूथ। जवान ने कहा, एज आई मेंशनड बिफोर, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। यानी जवान कहता है अपने बाप से, ये बेटा अपने बाप से कहता है एज आई मेंशनड बिफोर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। यू आर ओल्ड, तुम बूढ़े हो, आपको मैंने पहले ही कहा तुम बूढ़े हो। एंड हैव ग्रोन मोस्ट अनकॉमनली फैट, और अब आपको गैर मामूली चर्बी भी चढ़ी है। आपको मैं यहाँ पे बता दूं, जब आदमी बूढ़ा होता है तो उम्र के साथ साथ इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आती है। इसकी आंखें कमज़ोर हो जाती, इसकी हड्डियां कमज़ोर होती है, तो इसके दांत कमज़ोर होते हैं।
तो यानी इसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं जिसकी वजह से बुढ़ापे में ये सब वो नहीं कर सकता जो ये अपनी जवानी में कर सकता था। तो इसलिए यहाँ पे अपने बाप से ये कहता है कि तुम बूढ़े हो चुके हो, अब आपको अनकॉमनली फैट भी चढ़ा है, चर्बी भी, अब आप मोटे भी हो चुके हो। येट यू टर्नड ए बैक सोमरसॉल्ट इन एट द डोर। सोमरसॉल्ट के माने हैं कलाबाजी करना, करतब दिखाना। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कैसे बैठा हुआ है, सिर इसने नीचे किया हुआ है, इसी को कहते हैं सोमरसॉल्ट करना, टांगे ऊपर सिर को नीचे लाना, इसे हम सोमरसॉल्ट कहते हैं। और अपना बेटा इसे कहता है कि तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम में चर्बी चढ़ी हुई है और फिर भी तुम दरवाजे पे ये सोमरसॉल्ट करते हो। प्रे व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट। इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है, आप ये सब कैसे कर पाते हो इस उम्र में, या क्या बूढ़े भी हो चुके हो फिर भी आप ये सब कैसे कर पाते हो। तो फादर विलियम इसे क्या जवाब देते हैं, इन माई यूथ सेड द सेज। सेज हम दाना आदमी को कहते हैं, यानी वाइज आदमी को हम सेज भी कहते हैं, और ये सेज यहाँ पे फादर विलियम के लिए इस्तेमाल किया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जब आदमी की उम्र बढ़ती जाती है तो उसमें दानाई आती है, इसलिए यहाँ पे इसने फादर विलियम की जगह सेज लिखा है, यानी सेड द सेज के माने हैं सेड द फादर विलियम। फादर विलियम ने कहा एज ही शुक हिज ग्रे लॉक्स, अपने बालों को हिलाते हुए, लॉक्स के माने हैं बाल, हेयर, अपने बालों को हिलाते हुए उसने कहा इन माई यूथ, जब मैं जवान था। किसने कहा, फादर विलियम ने कहा कि जब मैं जवान था, आई केप्ट ऑल माई लिम्बस वेरी सपल, मैं अपने लिम्बस को बहुत ही नरम रखता था। यानी लिम्बस के माने होते हैं बाजू और टांगे, इन्हें हम लिम्बस कहते हैं। तो ये मैं अपने बाजू और टांगों को बहुत ही सपल, बहुत ही फ्लेक्सिबल, यानी बहुत ही नरम रखता था। बाय द यूज ऑफ दिस ऑइंटमेंट 1 शिलिंग द बॉक्स। यहाँ पे मैं आपको इस शिलिंग के बारे में बता दूं, शिलिंग किससे कहते हैं। शिलिंग करेंसी को कहते हैं, जैसे हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है। शिलिंग पहल ये एक कई मुल्कों की करेंसी हुआ करती थी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, किसी मुल्क में डॉलर, किसी मुल्क में दीनार, किसी मुल्क में रियाल, यानी पैसा तो पैसा ही है, लेकिन किसी मुल्क में पैसे को रुपया कहते हैं, किसी मुल्क में पैसे को डॉलर, किसी मुल्क में दीनार कहते हैं। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आयरलैंड में पहले पैसे को शिलिंग कहा करते थे, लेकिन अब वहाँ की करेंसी बदल चुकी है, आज वहाँ की करेंसी को डॉलर कहते हैं। आयरलैंड को छोड़ के आयरलैंड की करेंसी यूरो है। और आजकल अगर आपको ये कोई पूछे कि शिलिंग कहाँ की करेंसी है, तो आप जवाब दे सकते हैं कीनिया एक मुल्क है, वहाँ पैसे को शिलिंग कहते हैं, या उगांडा। तो ये इसे यही कह रहा है कि एक ऑइंटमेंट के इस्तेमाल करने से मेरे ये बाजू वगैरह सपल रहते, मेरे लिम्बस बहुत सपल रहते थे, जिसकी कीमत सिर्फ 1 शिलिंग है। एलो मी टू सेल यू ए कपल, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको भी कुछ ऑइंटमेंट दे सकता हूँ। ये ऑइंटमेंट मैं आपको भी दे सकता हूँ, जिससे आपकी लिम्बस भी सपल रहा करेंगी और आप भी ये सब बुढ़ापे में कर पाओगे, आपको भी ये सब करने में कोई डर महसूस नहीं होगी। तो इस तरह से यहाँ तक 4 स्टेंजा पूरे हुए। अब इसके आगे के स्टेंजा कल के लेक्चर में हम देखेंगे। यहाँ तक आपको अब अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि फादर विलियम और यंग मैन के बीच क्या बातचीत हुई। ओके, थैंक यू।